वाह वाह। जो ज़्यादा फॉलोवर होते हैं ना, ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा विचारते हैं, उनकी ऐसी दशा हो जाती है। इसलिए जयांश जैन पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो पहले राजा महाराजा युद्ध करते थे और एक राजा दूसरे राजा को मार देता था, तो वह अगले जन्म में उससे क्या बदला लेता है? बदले के संबंध में सामने वालों की स्थिति रहती है। राजा पहले बैर भाव से नहीं लड़ते थे, दूसरे को मरने मिटाने के लिए नहीं लड़ते थे, न्याय के लिए लड़ते थे, सत्य के लिए लड़ते थे। सामने वाला भी लड़ता था तो वो अपने अधिकार के लिए लड़ता था, बैर के लिए नहीं। आप लोग लड़ते हो सामने वाले को मिटाने के लिए, और राजा लड़ता था अपना अधिकार पाने के लिए। शेर को पाप कम बंद होता है, क्योंकि शेर मारने के लिए, दुख देने के लिए, किसी परिवार को उजाड़ने के लिए किसी पर हमला नहीं करता। वो किसी जानवर को पकड़ता है तो उसका ये भाव है कि इसकी ज़िंदगी को दुख देना है या इसका परिवार उजाड़ना है, नहीं, उसको भूख लगी है। उसका पर्पस ना तो दुख देना है, ना उसके पर्पस में कोई उनके परिवार को किसी प्रकार परिणति है, ना कोई बैर भाव है, मात्र उसका कारण है उसकी भूख। राजा मात्र अधिकार के लिए मारता था, बैर भाव नहीं करते थे वो। इसको दुख देना है, इसको परिवार को उजाड़ना है, नहीं, मुझे अधिकार चाहिए, मुझे सत्ता चाहिए। अधिकार और सत्ता के लिए जब व्यक्ति कोई लड़ता है तो बैर भाव नहीं बनता, पाप बनता है। पाप दो प्रकार का, मारने का, हिंसा का पाप तो लगेगा, लेकिन बैर भाव बिना मारे भी हो सकता है, और हिंसा मारने और बिना मारने पर दोनों है। आपका परिणाम क्या है, क्यों लड़ रहे हैं, राजा क्यों लड़ रहा है? पहली बात तो अच्छे राजा लड़ते थे सत्य की स्थापना के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए, प्रजा की सुरक्षा के लिए। शत्रुघ्न जैसे ही अयोध्या से प्रयाण करते हैं मथुरा के लिए, क्या उद्देश्य है? एक आताताई राजा वहां बैठा हुआ था जिससे प्रजा बहुत दुखी थी, तो वो उस राजा को मारने नहीं गए हैं, प्रजा को दुख से छुटकारा पाने के लिए गए हैं। और इधर रामचंद्र जी जब उपदेश देते हैं शत्रुघ्न को, तुम्हारी दृष्टि में उस व्यक्ति से बैर भाव मत रखना, वहां की प्रजा को सुखी करना तुम्हारा कर्तव्य है। सबसे बढ़िया उदाहरण देखो, रामचंद्र जी ने जब रावण को मारा, उसके प्रति बैर भाव नहीं रखा, मात्र एक धर्मात्मा की रक्षा करना, एक नारी की रक्षा करना, एक नारी के धर्म की रक्षा करने का भाव था। रावण से उनका कोई बैर भाव नहीं था। परिणाम यह हुआ कि जब रावण के मरने के बाद लंका में अभय दान की, लंका में त्राही त्राही मच गई। अब क्या होगा? क्योंकि दुश्मन राजा जीतने के बाद लूट मार करता है, पर रामचंद्र ने घोषणा की, कही नहीं, हे लंका वासियों, तुम निर्भय रहो, डरने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे राजा को नहीं हराया है, मैंने पाप का नाश किया है, मैंने अधर्म का नाश किया है, धर्म की रक्षा की है। आपको निर्भय होने की जरूरत नहीं। और स्वयं देखो, रावण की अर्थी में अपने भाई लक्ष्मण को भेज दिया। क्या कहलाता है? दुश्मन के मरने पर, दुश्मन के मरने पर और बोलने दे नहीं, लक्ष्मण को भेजा, जाओ। और विभीषण से कहा, चाहते तो विभीषण को नहीं भेजते, विभीषण जाओ, रावण का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना चाहिए। अरे दुश्मन की तो डेड बॉडी भी नहीं दी जाती, उसकी तो दुर्दशा की जाती है, लेकिन रामचंद्र का नहीं, राजकीय सम्मान के साथ लंकेश का दाह संस्कार होना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि पहले के लोग राजा करते थे, बैर भाव नहीं बांधते थे,
बस युद्ध तक सीमित रहते थे, आगे पीछे उनको कोई मतलब नहीं होता, करना भी नहीं चाहिए। ये नाटक है। जैसे आप लोग नाटक देखते ना, ज्ञानी व्यक्ति, क्षत्रिय व्यक्ति संसार का नाटक खेलता है। जैसे नाटक में आपने देखे रामायण वगैरह में, जब सामने आते हैं तो कैसे सीता, रावण, रामचंद्र किस प्रकार का रूप धारण करते। थोड़ा पर्दा के पीछे देखना, सब मिलके चाय पी रहे हैं, सब मिलके चाय पी रहे हैं, और इधर आकर के रामचंद्र जी और दोनों ऐसे हो रहे हैं कि कुछ पूछो मत। तो ऐसा ही जैसे रामायण रंगमंच पर होता है, ज्ञानी व्यक्ति संसार का भी नाटक खेलता है, लड़ता है, भिड़ता है, लेकिन अंदर से परिणाम निर्मल रखता है। इसलिए राजाओं को बैर भाव नहीं होते थे। जिनवाड़ी, आदिनाथ, पुण्योदय एवं सुधा कलश चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में 150 से अधिक देशों में देखे जाने वाला बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान में आप सभी की ओर से, सभी श्रावकों की ओर से गुरुदेव को